समास शब्द निर्माण का चौथा अंग है। समास शब्द विच्छेद अर्थात वर्णों के मेल से प्रारंभ होता है और उपसर्ग और प्रत्यय से होते हुए समास पर खत्म होता है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास रचना में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे राजमहल, राजमहल में राज पूर्व पद है और महल उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर में रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी से हथकड़ी, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, नील और कमल अर्थात नीलकमल। सामसिक शब्द क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजमहल अर्थात राजा के लिए महल। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाता है। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। समास और संधि में अंतर। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व है। इसमें दो वर्ण होते हैं। इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर शब्दों का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद या सामासिक पद बनाते हैं। जैसे पुस्तकालय की संधि है पुस्तक प्लस आलय, अ प्लस अ अर्थात पुस्तकालय। समास अर्थात पुस्तक के लिए आलय या घर पुस्तकालय हुआ। समास के भेद। समास के भेद अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग युग पद पर भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है और यथासाध्य में यथा उपसर्ग है, अनुकूल में अनु उपसर्ग है, अकारण में अपसर्ग है। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, इसमें के लिए का लोप हो गया और देशभक्ति हो गया। राजा का पुत्र राजपुत्र, राह के लिए खर्च राह खर्च, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला रचनाकार। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान की महत्ता होती है। जैसे चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण, अधमरा मरा है आधा जो, नीलकमल चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। जैसे नवग्रह, नव है ग्रह दोपहर दूसरा पहर, नवरात्र नौ रातें, त्रिलोक तीन लोक, तिरंगा तीन रंग। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किसी भी पद को गौर नहीं किया जा सकता। ये शब्द या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं या विरुद्ध। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, नर नारी, राधा कृष्ण और देश विदेश। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन अर्थात गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चतुर्भुज चार हैं भुज जिसके अर्थात ब्रह्मा, विषधर विष को धारण किया है जिसने अर्थात शिव,
पंकज, पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल।